तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा कि आपको इस चैनल के माध्यम से ये पहले से ही पता चल गया है कि एनआईआई का फॉर्म ओपन हो गया है। हालाँकि उसकी नोटिफ़िकेशन आ गई थी, बट अब जब आप एनआईआई की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे विज़िट करेंगे, सिंपली आप गूगल पे टाइप कीजिएगा एनआईआई, जहाँ पे वो आपको पहली लिंक दिखेगी, उसको आप एक्टिव करिएगा, तो आपको इस तरीके का कुछ इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा। ये एनआईआई जो कि डीबीटी की ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, वो उसकी ऑफ़िशियल साइट है। तो यहाँ पर जब आप जाएँगे पीएचडी 2023-24 पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपको पोर्टल दिखेगा। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि प्लीज़ क्लिक हियर टू अप्लाई, और ये आपका एडवर्टाइज़मेंट है, इम्पोर्टेंट डेट्स आपको दी गई है, कब इसका एंट्रेंस होने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई करना है। राइट। अप्लाई करने पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो यहाँ पर ये है कि जो आपका हॉल टिकट है, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो 7 फरवरी को आ जाएगा, और 26 फरवरी को क्या है, ये आपका परीक्षा होने वाला है। इसके अलावा फॉर्म को भरने में किसी भी तरीके की कोई आपको दिक्कत आती है तो आप पर्टिकुलर इस जगह पे आप मेल कर सकते हैं, और हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप क्रोम से मत यूज़ करिएगा। इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि मैं बहुत सालों से मैं बच्चों को देखता हूँ कि जो बच्चे क्रोम से फॉर्म भरते हैं, उनको इसमें पर्टिकुलर एनआईआई में फीस पेमेंट करने में इश्यूज़ आते हैं, तो आप कोई और ब्राउज़र का यूज़ कीजिएगा। बेसिकली अगर आप चाहें तो आप मोज़िला का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है? या माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ करिएगा, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी कुछ भी आती है तो आप पर्टिकुलर यहाँ जाइएगा। इसके अलावा ये डिफरेंट चीज़ें आपको दी गई है, एडवर्टाइज़मेंट दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन फी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो जब आप यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आप एडवर्टाइज़मेंट पे जाएँगे तो ये आपका एडवर्टाइज़मेंट जिस तरीके से हम पहले ही देख चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस पे जाएँगे तो ये इस तरीके से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिल जाएँगे। यहाँ पर जो आपका रिज़ल्ट जो आ जाएगा वो आपका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का, वो आपको 15 अप्रैल को बता दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं डिटेल में। एप्लीकेशन प्रोसीजर में आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा, जिसमें आपको रजिस्टर्ड नंबर डालना होगा, जिससे सारे कम्युनिकेशन होंगे। तो जो आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होगा, आप उसको यूज़ करिएगा। फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर आपको चाहिए होगा, कैटेगरी सर्टिफ़िकेट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो वो चाहिए होगा। पीडब्ल्यूडी सर्टिफ़िकेट, जेजीबीएस, जैसा कि ये 2 माध्यम से लेते हैं। अगर आप जेजीबीएस यानी कि अगर आपने टाइफर भी भरा है तो भी आपको ये फॉर्म भरना होगा, तो आपको टाइफर का एडमिट कार्ड यहाँ पे लगाना होगा। अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो आपको नहीं लगाना है। मेक पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन करना होगा, किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, और इसके बाद आपको अपना ये सारी चीज़ों को कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको अपलोड करना है, पर्टिकुलर ये फॉर्मेट्स दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इस तरीके में अपने जो आपके फ़ोटोज़ वगैरह होंगे उनको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। फ़ीस वगैरह यहाँ पे पहले ही बता दी गई थी। इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसको देख लीजिएगा कि एक बार एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, फाइनल सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको फाइनल प्रीव्यू करने के बाद ही करिएगा, राइट? और इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। एग्ज़ामिनेशन जो है ये आपका, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि उसमें एडवर्टाइज़मेंट में नहीं दिया हुआ था। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होंगे, और इंग्लिश में आपका ये एग्ज़ाम होगा, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी इंग्लिश नहीं रहेगा, केवल और केवल आपको इंग्लिश में यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा इनकी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएगा जब ये एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, 10 फरवरी के आस-पास या उसके पहले एक लिंक आ जाएगी, जिससे आप थोड़ा फ़ैमिलियर हो सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे जो होने वाला है, ये आपका 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होने वाला है, जहाँ पे आपको 60 क्वेश्चंस दिए जाएँगे। ईच करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 नंबर्स दिए जाएँगे, और 1 मार्क जो होगा वो आपका रॉन्ग आंसर के लिए काट लिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको समझना है था, क्योंकि अभी नहीं आपको यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट में ये जानकारी दिया था, तो यानी कि आपके 90 मिनट्स का पेपर होगा। 60 क्वेश्चंस देते हैं, यानी कि ठीक-ठाक टाइम आपको मिलेगा, मतलब 60 क्वेश्चंस कम है, मतलब 90 मिनट्स के अकॉर्डिंग, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा जो भी आपका मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे किया जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने साइट बेस्ट व्यूड के लिए फायरफॉक्स ही बोला है, क्रोम 20 प्लस और इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस तरीके से आप ब्राउज़र का इस्तेमाल करिएगा। बाकी जब आपको फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्या करना है, आई हैव रीड पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू कर देना है, राइट? जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये अभी आपका फर्दर की तरफ जा रहा है। ठीक है? तो ये आपका ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका एनआई पीएचडी के लिए है, अपना नाम लिखेंगे, कैटेगरी जिस कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं उसको लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ठीक है? तो ऐसे करके अपनी सारी चीज़ों को लिख कर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने पर आपके पास एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर आपके पास लिंक आएगा, या आपके पास जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह आएगा, तो उसको आप फर्दर कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। बाकी न्यू यूज़र हो जाएगा जब आप फर्दर आप
आपको फर्दर यहाँ पे साइन इन करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पे अकाउंट यूज़र लॉगिन आपको करना होगा, ठीक है? तो जब यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जो भी आपको मिलेगा उसको डाल के आप इसको क्या करेंगे, फॉर्म को पूरा फिल करेंगे, ठीक है? बाकी अगर आप यहाँ पे कुछ न्यू यूज़र करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सिंपल है, जैसे आप नॉर्मल फॉर्म्स भरते हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है, आराम से फॉर्म भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो आप इस फॉर्म को अब भर सकते हैं, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट्स है, इसके रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन भी करिए, इम्नॉलजी की इंस्टीट्यूट है, थोड़े बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो इम्नॉलजी से ही पूछे जाएँगे और उसके अलावा सारी चीज़ों के रिगार्डिंग है। बाकी इस चैनल पे तैयारी भी चल रही है, तो आप उसके रिगार्डिंग भी अपने वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है? तो जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है? इम्नॉलजी का आपको पूरा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तैयारी करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।